पहली जो वर्कशीट 9 है इसमें क्या है, हर समान है। तो पहले नियम के अनुसार हम इसको हल करेंगे। इसमें लिखा है, जो आप देखें और समझें। तो परिमेय संख्याओं में जोड़, घटाना, गुणा और भाग उसी प्रकार किए जाते हैं जिस तरह भिन्न में किए जाते। तो अभी हमने आपको बता दिया कि भिन्न और परिमेय संख्याओं के नियम जो ये तीनों हैं ये दोनों में लागू होंगे, भिन्न में भी और परिमेय संख्या में भी। अब इसमें लिखा है कि यदि समान हर है तो जो आप जोड़ेंगे, घटाएंगे तो उसके बाद हर वही रहेगा और अंश को जोड़ दिया जाता है या घटा दिया जाता है। तो यहाँ पर हम देखें 4/5 धन 3/5, तो दोनों में हर एक सा है तो आ जाएगा 5 और ऊपर हो जाएगा 4 धन 3। हल कर देंगे तो 7/5। दूसरा सवाल 2/4 धन 3/4 हर समान है तो बराबर में आएगा बटे में 4 और ऊपर हो जाएगा 2 धन 3 अंश में, तो 2 धन 3 हो गया 5/4। अब आप तीसरा और चौथा स्वयं कीजिएगा। पांचवा देखें ऋण 2/8 ऋण 3/8, तो बराबर में लघुत्तम में 8 आ जाएगा, ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा, ऋण 2 ऋण 3 तो हो जाएगा ऋण 5/8। तो छठा सवाल ऋण 1/7 धन 2/7, तो हर इसका होगा 7, ऊपर होगा अंश में ऋण 1 धन 2, तो हल करने पर आएगा 1/7। सातवां सवाल आप स्वयं कीजिएगा। आठवां ऋण 3/13 ऋण 4/13, तो हम यहाँ लघुत्तम 13 लेंगे और अंश आएगा ऋण 3 ऋण 4, तो हो जाएगा ऋण 7/13। अब इस पर एक सवाल हमको दिया गया है, प्रयास करें के अंतर्गत एक चावल से भरे ड्रम में 160/4 किलोग्राम है ड्रम का भार और खाली ड्रम का भार है 55/4 किलोग्राम। तो चावल का भार क्या होगा? तो चावल से भरे ड्रम का भार है 160/4, इसमें से हम खाली ड्रम यानी 55/4 घटा देंगे तो दोनों के हर समान हैं तो लघुत्तम 4 आएगा और ऊपर ज्यों का त्यों 160 फिर 55, 160 में से 55 घट जाएंगे तो 105/4 किलोग्राम। चावल की मात्रा कितनी हो जाएगी? 105/4 किलोग्राम। अगला है 1 मीटर लंबी रस्सी से 13/5 और 17/5 माप के टुकड़े काटे जाते हैं, तो शेष बची रस्सी की लंबाई बताइए। तो पहले हम ये दोनों टुकड़ों को जोड़ लेंगे, तो 13/5 धन 17/5, तो रस्सी के टुकड़ों की कुल लंबाई आ जाएगी। दोनों के हर समान हैं तो हर में आ जाएगा 5, अंश में आएगा 13 धन 17, हल करने पे आएगा 30/5। काट देंगे हम तो 30 5 से कटेगा तो 6, तो टोटल जो दो टुकड़े हैं उनकी लंबाई आ गई 6 मीटर। तो शेष रस्सी होगी 11 ऋण 6 बराबर 5 मीटर। अभ्यास वर्कशीट 10 असमान हर वाली परिमेय संख्याओं में जोड़ घटाना। तो अभी हम आपको पहले समझा चुके हैं, उसी के रूप में इसमें एक उदाहरण दिया गया है, तो आप उदाहरण देख लीजिए अच्छे से। हम सीधे प्रयास का सवाल कराते हैं। प्रयास नंबर 1, ऋण 9/10 धन 22/15। यह सवाल हम आपको उदाहरण के रूप में करा चुके हैं जब हमने आपको शुरू में नियम बताया था। इसी तरह ऋण 3/2 धन 1/2, यह भी हम आपको उसी में उदाहरण में समझा चुके हैं। अब हम देखेंगे तीसरा प्रश्न 4/5 धन 5/6। तो यहाँ पर हम हर है 5 और 6, तो इनका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 30, तो हल लिख देंगे 30। अब पहली परिमेय संख्या का अंश है 4, तो 4 लिख देंगे, गुणा का निशान लगाएंगे और इसके हर 5 से हम लघुत्तम 30 को काटेंगे तो 6 बार कटेगा या 6 बार भाग जाएगा, तो 4 का 6 में गुणा करेंगे, धन लगा देंगे, 5 लिख देंगे दूसरी परिमेय संख्या का अंश और इसके हर 6 से हम 30 को लघुत्तम को काटेंगे तो 5 बार कटेगा, तो 5 × 5। अब हम आगे हल करें तो 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24 धन 25/30 ज्यों का त्यों,
अब जोड़ दीजिए तो आएगा 49/30। इसी तरह हम देखें चौथा सवाल, 7/24 ऋण 17/36, लघुत्तम आएगा 72। अब अंश में देखें तो 7 गुणे 3 ऋण 17 गुणित 2, तो आ जाएगा 21 ऋण 34/72। घटा दीजिए तो अब आएगा आपका उत्तर ऋण 13/72। अगला प्रश्न 1/2 ऋण 4/3, तो 2 और 3 का लघुत्तम आएगा 6। अंश होगा 1 और 2 से हर से लघुत्तम को काटोगे तो आएगा 3, तो 1 गुणित 3। ऋण 4/3 में ऋण 4 हम लिख देंगे और 3 हर से लघुत्तम को काटेंगे तो 2 बार कटेगा, तो 4 में 2 का गुणा हो जाएगा। हल करने पे मिलेगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8, तो ऋण 8। 3 ऋण 8 घटा देंगे तो मिलेगा ऋण 5। अब लघुत्तम 6 था तो सभी के हर में 6 आएगा। अब देखें छठवां सवाल, तो यह मिश्र भिन्न के या जो आपको मिश्र रूप में दिया गया है परिमेय संख्या के रूप में, तो हम इसको कैसे हल करें। तो सबसे पहले हम इसको विषम में तोड़ लेंगे, तो आएगा ऋण 29/6 धन कोष्टक में ऋण 31/4। 6 और 4 का लघुत्तम लेंगे तो 12। अब अंश को हम जैसा हमने आपको समझाया अंश को हम निकाल लेंगे, तो ऋण 29 गुणित 2 ऋण 31 गुणित 3। हल करने पे मिलेगा बराबर ऋण 58 ऋण 93/12। दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ऋण 151/12। यहाँ पर हम ऋण लगाना भूल गए तो आप यहाँ ऋण लगा लीजिए। प्रयास कीजिए, एक 7/2 मीटर लंबी रस्सी में से 5/3 मीटर कपड़ा काटने पर कितना कपड़ा शेष बचा। तो हम 7/2 में से ऋण 5/3 कर देंगे, लघुत्तम आएगा 6, अंश आएगा 7 गुणे 3 ऋण 5 गुणे 2। हल करने पे मिलेगा 21 ऋण 10/6। आगे हल करें तो 11/6, तो 11/6 मीटर कपड़ा शेष बचेगा। अगला है राधिका के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी 3/2 किलोमीटर है और पोस्ट ऑफिस से स्कूल की दूरी 7/4 किलोमीटर है। यदि राधा घर से पोस्ट ऑफिस होते हुए स्कूल जाती है तो कितनी दूरी तय करेगी। तो हम 3/2 में 7/4 जोड़ेंगे, लघुत्तम 4 आएगा, अंश आएगा 3 गुणे 2 धन 7 गुणे 1। हल करने पे मिलेगा 6 धन 7/4 बराबर 13/4, यानी दूरी होगी 13/4 किलोमीटर। वर्कशीट देखें हम 11, परिमेय संख्याओं में भाग व गुणा। तो जैसे भिन्नों में होता है गुणा व भाग, इसी प्रकार हमें परिमेय संख्या में लेना है चिन्ह को देखते हुए। तो हम पहला सवाल उदाहरण के तौर पे दिया गया है 9/7 गुणे ऋण 7/4। पहले देख लें कि अंश और हर किसी तरह कटते तो नहीं है, तो नहीं कटते तो अंश का अंश में गुणा कर दीजिए। 9 गुणे ऋण 7/7 गुणे 4, तो आएगा यहाँ गुणा का निशान है तो ये बराबर कर लीजिए, गलत छपा है, ऋण 63/28। दूसरा सवाल है 3/11 गुणे 14/15। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि नहीं कटते, तो 3 गुणे 14/11 गुणे 15 बराबर 42/55। तीसरा सवाल ऋण 22/11 गुणे ऋण 21/11, ये कटते हैं तो काट दें हम, 11 से 11 दूनी 22, तो ऋण 2 हो गया। अब अंश का अंश में गुणा करें तो ऋण 2 गुणे ऋण 21/11 गुणे 1। अब गुणा कर लीजिए तो आ जाएगा 42/11। यहाँ पर ऋण का गुणा ऋण में होगा तो धन हो जाएगा, इसलिए 42/11। अगला सवाल है 4/5 गुणे 5/12, ये भी करते हैं तो 4 से 12 काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, तो ऊपर आएगा 1 गुणे 1/1 गुणित 3, तो आएगा बराबर
1/3। अब हम 7वां सवाल देखें। 3/13 भागित ऋण 4/65। तो हम जानते हैं जैसा भिन्न में, इसी तरह यहाँ भाग के निशान को हम गुणा में बदलेंगे। तो भाग के बाद वाली जो परिमेय संख्या है वह पलट जाएगी, अर्थात उसका व्युत्क्रम हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/13 गुणे 65/4। अब ये करते हैं, 13 से 65 काट दीजिए, तो 3 का गुणा 5 में हो जाएगा, तो आ जाएगा ऋण 15/4। यह ऋण जो हर में है इसके कारण यहाँ ऋण आया, क्योंकि आप जानते हैं कि अंश और हर में यदि चिन्ह असमान है तो ऋण आता है। ऋण 3/5 भागित 2/1। तो इसका हो जाएगा ऋण 3/5 गुणे 1/2। यहाँ पर 2 अकेला लिखा है सवाल में, तो उसके बटे में कुछ नहीं लिखा, तो 1 लिख लीजिए। अब इसको हल करें तो ऋण 3/10। अगला सवाल ऋण 7/12 भागित ऋण 2/13। ये भी नहीं करते तो सीधा सीधा गुणा हो जाएगा। ऋण 7/12 गुणे, इसको पलट दीजिए, तो 13/2। अब गुणा करें तो आएगा ऋण 91/ऋण 24। अब अंश और हर में ऋण है, यानी चिन्ह समान है, इसलिए धन आएगा। उत्तर होगा 91/24। अभिवार्ती सवाल देखें। एक आयताकार पार्क की लंबाई 183/5 मीटर है, चौड़ाई 50/3 मीटर है, तो पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो पार्क यानी आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो हम 183/5 गुणे 50/3 लिखेंगे, उचित काट देंगे, तो काटने पर हमको मिलेगा 610 वर्ग मीटर। तो पार्क का क्षेत्रफल आएगा 610 वर्ग मीटर। अगला है एक हवाई जहाज 1 घंटे में 1020 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो वह 25/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो हम यहाँ गुणा कर देंगे, तो 25/6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर 1020 गुणे 25/6। अब इसे भी हम काट देंगे, जैसा आप देख रहे हैं हमने सीधे 6 से काट दिया 1020 को, तो 170 आया, गुणा कर दिया 25 का, तो 4250 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, एक कमरे का क्षेत्रफल 261/4 वर्ग मीटर है, यदि उसकी चौड़ाई 19/3 मीटर है तो लंबाई क्या होगी। तो आप जानते हैं कि आयत की लंबाई बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल भागित चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल है 261/4, भाग कर दीजिए 19/3 का, बराबर 261/4 गुणे 3/19। अब ये किसी तरह से नहीं कटते तो मत काटिए, तो बराबर में आएगा 783/16 मीटर। तो आयत की जो लंबाई है वह 783/76 मीटर, 16 बोल दिया हमने, सॉरी। अगला, यदि एक 143/2 मीटर लंबे तार में से 26 बराबर टुकड़े किए जाए तो हर टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो हम 143/2 में जो तार है, एक टुकड़े की तार की लंबाई क्या होगी, तो तार की कुल लंबाई बटे टुकड़ों की संख्या। तो टुकड़ों की संख्या कितनी है, 26। तो हम 143 भागित 26, और 26 को हम 26/1 लिख देंगे, तो आ जाएगा 143/2 गुणे, अब पलट देंगे तो आ जाएगा 1/26। अब काट दीजिए तो आएगा 11/4 मीटर, यानी एक टुकड़े की लंबाई 11/4 मीटर होगी। आप हमारे सभी चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।